अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुस्कान परवीन एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है मौत के बाद पेश आने वाले हालात पर ईमान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, साइड वॉइस को प्लीज़ इग्नोर करें। हाँ, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब हम कब्र के पास पहुँचे, जो कि अभी खोदी नहीं गई थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ कब्र की तैयारी के इंतज़ार में तशरीफ़ फरमा हुए और आप के इर्द गिर्द हम भी इस तरह मुतवज्जा होकर बैठ गए गोया कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। आपके हाथ में लकड़ी थी जिससे ज़मीन को कुरेद रहे थे, जो किसी गहरी सोच के वक्त होता है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया और 2 या 3 मरतबा फरमाया, अज़ाबे कब्र से अल्लाह ताला की पनाह मांगो। फिर इरशाद फरमाया, अल्लाह का मोमिन बंदा इस दुनिया से मुंतकिल होकर अज़ाबे आलमे बरज़ख में पहुँचता है, यानी कब्र में दफन कर दिया जाता है। तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, वे उसको बैठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है। वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं तुम्हारा दीन क्या है। वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं कि यह आदमी जो तुम में नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वह कहता है वह अल्लाह ताला के रसूल हैं। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हें यह बात किसने बताई, यानी तुम्हें उनके रसूल होने का इल्म किस जरिए से हुआ। वह कहता है कि मैंने अल्लाह ताला की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसको सच माना। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन बंदा फरिश्तों के मज़कूरा वाला सवालों के जवाब जब इस तरह ठीक ठीक दे देता है तो एक मुनादी आसमान से निदा देता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसमान से ऐलान कराया जाता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, लिहाजा उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और उसके लिए जन्नत में एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे वह दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उससे जन्नत की खुशगवार हवाएं और खुशबुएं आती रहती और कब्र उसके लिए हद्दे निगाह तक खोद दी जाती है। यह हाल तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरने वाले मोमिन का बयान फरमाया। इसके बाद आपने काफिर की मौत का जिक्र किया और इरशाद फरमाया, मरने के बाद उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास भी 2 फरिश्ते आते हैं। वे उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वह कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या था। वह कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। फिर फरिश्ते उससे कहते हैं कि यह आदमी जो तुम्हारे अंदर नबी की हैसियत से भेजा गया था, तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल था। वह फिर भी यही कहता है हाय अफसोस, मैं कुछ नहीं जानता। इस सवाल व जवाब के बाद आसमान से एक पुकारने वाला अल्लाह ताला की तरफ से पुकारता है, उसने झूठ कहा। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ लगाता है कि उसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो और उसे आग का लिबास पहना दो और उसके लिए दोजख का एक दरवाज़ा खोल दो। चुनांचे यह सब कुछ कर दिया जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
दोजख के उस दरवाजे से दोजख की गर्मी और जलाने झुलसाने वाली हवाएं उसके पास आती रहती है और कब्र उस पर इतनी तंग कर दी जाती है कि जिसकी वजह से उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऐसे ही इस्लामिक वाक़यात, इस्लामिक स्टोरीज़ एंड ऐसे ही इस्लामिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। सो अल्लाह हाफिज़।